आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नेकी की दीवार शुरू की रमेश सैनी, चेयरमैन ओम साई राम स्कूल, जिन्होंने पिछले साल भी नेकी की दीवार शुरू की थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको ज़रूरत है वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से गर्म कपड़े, सर्दी से बचने के लिए स्वेटर, जूते, जुराब और जो भी कंबल इत्यादि जो भी चाहिए आप यहाँ से ले जा सकते हैं। पूरा स्टॉक है। और दूसरी तरफ उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं जो आपके छोटे हो गए हैं या आप उन्हें नहीं पहनते, वो आप यहाँ छोड़ जाएं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले जाएं, और आपके पास अधिक हैं ज़रूरत से तो आप यहाँ छोड़ जाएं, ताकि जिस व्यक्ति के पास कपड़े नहीं हैं वो यहाँ से ले जा सके और अपने तन को, अपने परिवार को सर्दी से बचा सके। ये मुहिम शुरू की समाज सेवी रमेश सैनी महेंद्रगढ़ ने अपने बचपन प्ले स्कूल के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। साथियों, काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और एक ऐसा विषय सामने आया है कि समाज में एक बहुत बड़ा नाम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए महेंद्रगढ़ में एक नाम चमक के आ रहा है। रमेश सैनी, चेयरमैन ओम साई राम बचपन प्ले स्कूल, और लोगों की सेवा के लिए ऐसा कार्य किया है जो पिछले साल भी किया था, इस साल भी करते आ रहे हैं। बातचीत करेंगे कैसे क्या कुछ चल रहा है। सैनी साहब नमस्कार। सबसे पहले जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। जिस प्रकार से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है, बिल्कुल। अच्छा, ये कार्य आप दिन रात करते हैं, शाम को करके घर पहुंचते हैं, घर मैडम से, पापा से, बच्चों से बातचीत होती है, तो कैसा रिस्पांस मिलता है, कैसी खुशी मिलती है? एक जो आत्मिक शांति होते हैं जी, जैसे हम पूरे दिन में जैसे इस तरह के कार्य करते हैं, तो शाम को जब सोते हैं और घर वालों से बात करते हैं, घर वालों को बहुत अच्छा लगता ही है। और मुझे भी रात को अच्छी नींद आती है कि ये सोच के आज मैंने कितने लोगों की मदद की और उनकी आत्मा हमें, उनका जो हमें आशीष दे रही है। मतलब सुकून की नींद आती है, चैन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल चैन की नींद आती है। अभी जो ये नया प्रोग्राम आज से शुरू किया है 5 दिसंबर से, नेकी की दीवार, इसमें क्या कुछ बेनिफिट होगा लोगों को? देखो ऐसा है जी, जैसे आगामी सर्दी को देखते हुए, जैसे अभी तो ठंड कम है, लेकिन जैसे ठंड ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं होती है वो कंबल आदि खरीद सके या स्वेटर खरीद सके। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगामी जो जितने भी दिन है, लगभग 1 महीने के दौरान हम ये नेकी की शुरुआत हमारी जारी रहेगी। और इसके अंदर हम जितने भी गर्म वस्त्र हैं वो हमारे द्वारा इन ज़रूरतमंद लोगों को दिए जाएंगे। और इसके अंदर हमारे शहर के लोग हैं या गांव के लोग हैं, जो पुराने वस्त्र हैं, छोटे हो सके, फटे नहीं हैं, लेकिन जो छोटे हो सके, अपने बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, उनके पास रजाई है, कंबल है, कुछ भी है, वो देखकर यहाँ जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और लोग भी जिनके यहाँ निकलेंगे वो यहाँ देख के जाएंगे, ताकि हम किसी गरीब की यहाँ मदद कर सकें और उनको ज़रूरत के अनुसार हम उनको ये सामान दे सकें। मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ आए, अगर उसको ज़रूरत है ठंड के सामान की, तो वो यहाँ से ले जा सकता है। बिल्कुल, बिना किसी पैसे की, बगैर किसी पैसे के ले जा सकते हैं जी। तो जिस प्रकार से आपने बहुत से वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं और हर काम में आगे हैं समाज के। पिछले साल आप स्टेशन पे जा के लोगों को कंबल दे रहे थे और इस साल आपने यहीं पे लगा दिया, तो क्या आप लोगों से जाहिर करेंगे इच्छा कि वो यहाँ पे छोड़ के जाए वस्त्र? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारे जो शहर के लोग हैं, आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, यहाँ जो भी वस्त्र हैं जो उनके यूजलेस हैं और वहाँ अपने अलमारी में रखे हैं, वो यहाँ देख के जाएं, ताकि किसी गरीब की या किसी ज़रूरतमंद की सहायता की जा सके। कब तक चलेगी नेकी की दीवार? ये लगभग समझो 1 महीने लगातार जारी रहेगी। 1 महीने। और ये सिर्फ हमारी ये नहीं है कि हमने यहीं स्टार्ट कर दी है, ये हम लगातार हम झुग्गी झोपड़ी में जाकर भी और गली मोहल्ले में जहाँ एक पॉइंट ऐड कर लें कौन कौन गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनके घर पर जाकर भी, और साथ ही रात के समय जैसे बस स्टैंड पे जो बाहर से लोग आ जाते हैं, जिनको बस वगैरह नहीं मिलती है, ट्रेन नहीं मिलती है, तो वो सोए रहते हैं, उनको भी, या सड़क किनारे कोई सोए, उनको भी हम जाकर कंबल आदि वितरित करेंगे। तो लगातार 1 महीने तक जगह जगह पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, हर जगह पहुँचेंगे। बहुत बढ़िया जी। तिवारी जी, क्या कहेंगे इस नेक कार्य को लेके आप?
सर नेक कार्य के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम रमेश भाई साहब के साथ जुड़े हुए हैं। और समय समय पर जैसे जो ये काम होते हैं, रात को इतनी अच्छी नींद आती है कि पूरे दिन की थकान है या नौकरी की टेंशन है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हमारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। अगर भगवान ने किसी आदमी को समृद्ध बनाया है तो उसका ये फर्ज होना चाहिए कि वो अगर किसी की मदद कर सके तो वो भगवान के लिए, वो हमारे लिए भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया भाई, क्या नाम है आपका? विजय नाम है। अच्छा, जैसे कंबल आपको मिल रहा है, सर्दी लगती है रात को, तो लोग इस प्रकार से और भी आ रहे हैं सेवा करने के, तो भाई साहब जो आपको कंबल दे रहे, क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में क्या कहेंगे, हाँ अच्छी योजना है, अपना सही है। अच्छा, मतलब लोगों को कंबल देना, कपड़े बांटना, ये कितना तो बड़ा धर्म मानते हैं आप? बहुत धर्म है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार। आप क्या काम करते हैं? यहाँ तो मिस्त्री काम करते मिस्त्री का काम करते हैं। सर्दी लगती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी भाई साहब जी। और जैसा आपको पता है कि समय समय पर वैक्सीनेशन किया है, काफ़ी बार किया है, ठीक है जी। मास्क के वितरण किया, सैनिटाइज करवाया है, शहर को डेंगू मुक्त भी करवाया, फॉगिंग करवाई है। रात को जाके हमने जो यात्री बस स्टैंड पे रह गए, जिनकी बस निकल गई, जो मजबूर थे ट्रक में बैठकर, उनके पास सामान होता था और वो बैठना नहीं चाहते थे, उनको भी हमने रात को घर तक छोड़ा, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक जाके भी। तो रमेश सैनी जी के बारे में मैं यही बात कहूँगा कि महेंद्रगढ़ का चमकता हुआ सितारा भाई रमेश सैनी है। जन जन की आवाज़ है भाई रमेश सैनी। और सभी लोगों का, महेंद्रगढ़ के पूरे शहर का प्यार जो हमें मिल रहा है ना, वो रमेश भाई के लिए मैं उस शहर के लोगों की अपने तन से और मन से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चमकता हुआ सितारा बता रहे हैं। बाबूजी ये बताएं, आपका बेटा बहुत मानव सेवा कर रहा है, क्या कहेंगे, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, मेरे को बड़ी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। हाँ भाई, मेरा बेटा ये काम कर रहा है तो मेरे को बहुत बहुत दिल में खुशी होती है और मैं बहुत राजी होता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी बाबूजी, क्या कहेंगे? बहुत नेकी की दीवार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुहिम में आकर के आपके चैनल से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। देखिए कि एक रेड क्रॉस सोसाइटी का जिला उपमंडल काउंसलर होने के नाते रमेश सैनी भाई साहब प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी बात है कि जब ये जालिम बीमारी पैर पसार रही थी, उस दौरान लोग भयभीत थे और ये भाई साहब हमारे साथ रेड क्रॉस की टीम के साथ एक इतना नेक कार्य करके सैनिटाइज़र करवाना और कैंप लगवाना, आपके माध्यम से देखा कि कैंप कितने लगे हैं, और मास्क और सैनिटाइज़र अपने पैसों से इन्होंने वितरित की। और जितने भी शहर के सार्वजनिक भवन हैं और खुद गलियां हैं, उन मोहल्लों में ट्रैक्टरों के द्वारा सैनिटाइज़र करवाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी डेंगू को लेके, और डेंगू को लेके फोग आप देखा है, क्योंकि मैं तो अस्वस्थ चल रहा था उस दौरान, इनका साथ नहीं दे पाया, लेकिन चैनल, आपके चैनल के माध्यम से देखा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो भगवान इनको बहुत बहुत साधुवाद। और रक्तदान महादान और एक नेकी की दीवार यानी नर से सेवा नारायण सेवा के रूप में ये कर रहे हैं। तो इनका बड़ा मैं हृदय की गहराइयों से इस पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये, और इनसे आग्रह कर रहा हूं, एक और मेरी एक इनसे एक निवेदन है, शायद इन्होंने स्वीकार भी कर लिया है, कि अब झुग्गी झोपड़ियों में जो आदिवासी बच्चे हैं इधर उधर के आ रहे हैं, उन बच्चों को भी हम जल्द से जल्द जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से उन बच्चों को शिक्षा देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, क्योंकि इनके पास स्टाफ है। तो एक बहुत बड़ा एक काम है। और दूसरी बात है कि यहाँ बेसहारा गौएं हैं मोदा आश्रम के पास। ये अब सर्दी का मौसम आ रहा है, वहाँ उनके लिए रहने की और जैसे चटाई की व्यवस्था करना, चारे की व्यवस्था करना, तो ये भी हमारी मुहिम शुरू से चल रही है। और अंकल जी खड़े हैं, अंकल जी वहाँ एक बाबा का मंदिर है, वहाँ जा कर के बैठते हैं, गौओं की ध्यान रखते हैं जिस तरह की। तो एक ये बड़ा एक अच्छा सुझाव, एक अच्छी नेक, और आम जो नज़दीक के ज़िले उनको भी हमारे से सीख लेनी चाहिए कि जो ज़रूरतमंद बेचारे, हम तो रिजाई, अच्छी रिजाई, आलीशान रिजाई ओढ़ सकते, लेकिन रात को वो सो नहीं सकते, और उनकी तरफ देखते हैं तो शायद हमारा हृदय भी एक मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है कि ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो समाज की सेवा के लिए समर्पित, और भाई को बहुत बहुत साधुवाद। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं? पहले ये बताएं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे रमेश सैनी जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मुहिम बड़ी चला रखी है? रमेश सैनी जी ने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई हुई है, नेकी की दीवार, जो कि गरीबों के लिए मतलब इनको गर्म वस्त्र वितरित करना, सभी प्रकार के वस्त्र है इसके अंदर, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी प्रकार के वस्त्र हैं, और ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और
मैं तो ये कहता हूँ कि महेंद्रगढ़, जितनी महेंद्रगढ़ की जनता है, कि इनसे जुड़े और इनको आगे बढ़ावा दे और इनको मौका दे, यही हमारा। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार जी। मैं तो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि रमेश जी ने जो ये मुहिम चलाई हुई है ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ये बहुत ही इनका सराहनीय कदम है। और पिछले साल भी इन्होंने इस प्रकार से ज़रूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र, खाद्य सामग्री, मास्क इत्यादि जो वितरण किए थे, तो इनका ये समाज सेवा के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से देखा है कि सराहनीय कदम, हर व्यक्ति तारीफ कर रहा है कि नेकी की दीवार शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है। कपड़े वितरित करना, सैनिटाइजेशन करवाना, फॉगिंग करवाना और वैक्सीनेशन कैंप लगवाना, मतलब लगातार रमेश सैनी जी ओम साई राम स्कूल से लेके पूरे महेंद्रगढ़ में घूम रहे हैं, लोगों की सेवा करते हुए। लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे, शेयर करते रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।